नमस्कार, पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं सुमेधा वर्मा। कभी आपने सोचा कि जो प्यार आप अपने बच्चे को दिखाते हैं वो उसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्योंकि कभी कभी ज्यादा प्यार बन सकता है बच्चों के लिए एक अनजान खतरा। आज के वीडियो में हम पावरफुल हैक्स जानते हैं जिससे जिद्दी बच्चों को पेरेंट्स आसानी से टैकल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या बच्चा वाकई में आपको परेशान करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ अटेंशन चाहता है। शायद 1 मिनट का कनेक्शन, सिर्फ इतना कि आप उसकी आंखों में देखें और कहें कि मैं हूं तुम्हारे साथ। आप में से कितनी मम्मियां ऐसी हैं जो बाथरूम में छिपकर 5 मिनट की शांति ढूंढती हैं? गुस्सा भी आता है, थकान भी होती है, लेकिन अगली सुबह फिर वही प्यार, फिर वही कोशिश। कुछ मम्मियों ने हमसे बात की, आइए आपको भी सुनाते हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मी टाइम मतलब चाहिए। और अब तो जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे इतना जैसे उनकी स्टडीज़ वगैरह हर चीज़ आपको घर भी देखना है, मैनेज करना है, बाहर की चीज़ें मैनेज करनी है, बच्चों की स्टडीज़ मैनेज करनी है, उनके नंबर्स नहीं अच्छे आ रहे तो उसमें भी ध्यान देना है। तो एज अ पेरेंट तो बहुत टफ होता है मेरे लिए। अभी तो मेरे फिलहाल मॉम डैड है, लेकिन मैं अकेले रहती हूँ। हस्बैंड जो है सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 8:30 बजे आते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ ऐसे टाइम दे पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए क्या करूँगी। थकान तो बहुत ज़्यादा होती है, अब लगता है बैठ जाओ। सुबह सो के उठने इतना टिपिकल होता है, फिर लगता है कि बच्चे को भी टिफिन भेजना है, हस्बैंड को भी टिफिन देना है। अगर अब नहीं हो पाएगा तो फिर दिन में फिर हम जब अकेले रहेंगे तो मैं अपने लिए भी करना है। तो उस वजह से भी सुबह उठ के सो के उठते, फिर एक बार जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो पूरा एंड करके ही फिनिश करती हूँ। बच्चे को भी स्कूल भेजना होता है तो सारा काम कर ही लेते। तो मुझे अब ये बहुत मी टाइम, बहुत मुझे लगता है बस कोई अब मेरे आसपास ना रहे 1-2 घंटा, मैं अपने शांति से रहूँ। वी आर लिविंग एज अ सिंगल न्यूक्लियर फैमिली, तो अपना नाना है ना दो है कोई नहीं, एंड वी आर द टू वंस। एंड अब हम काम भी करते हैं, लिटरली दोनों काम कर रहे होंगे या एक कोई काम कर रहा होगा, तो वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा ना लैक कर जाती है कि टू गिव मतलब टाइम टू आवर चिल्ड्रंस एंड एवरीथिंग। मुझे दिन में 1-2 बार तो ऐसा फील होता ही होता है कि बस बहुत हो गया, हम इनके पीछे इतना एफर्ट डाल रहे हैं और ये इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हैं कि मतलब फिर हमको एक मतलब बहुत रिलैक्सिंग स्केप यही लगता है कि चलो टीवी देख लो, तुम अब हमारे जान मत खाओ, तुम टीवी देख लो, चलो तुम ये गेम देख लो। मतलब अलाउ तो हम ही करते हैं, लेकिन वो हम अपने ही कंफर्ट के लिए करते हैं। ये एज अ पेरेंट मुझे अपनी मिस्टेक भी लगती है। बच्चे जब ज़मीन पर लेटकर रोते हैं और चिल्लाते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत शरारती हो गया है और फटाफट उसे मनाने की कोशिश करते हैं। हर बार मोबाइल, मिठाई, कैंडीज़ या फिर कोई टॉय देकर उसकी चोट और असफलता से हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या आपके बच्चे ने कभी खुद से सफल होने की खुशी या गलती करके एक जो डर होता है उसे महसूस किया है? पेरेंट्स को यही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या गलती कर रहे हैं। पेरेंट्स एक्चुअली उनको पता चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दे नो द प्रॉब्लम बट दे डोंट नो व्हाट द सॉल्यूशन इज। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट इन द पेरेंटिंग। अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो फ़ोन के एडिक्ट हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट नॉट इवन सेकेंड्स, और दे आर वेरी इम्पेशेंट। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर ऑल्सो वेरी मच बॉदर्ड अबाउट दिस। समस्या है ओवर पैम्परिंग की। हर माता पिता का दिल नर्म होता है। बच्चा जरा सा भी रोए तो हम दौड़कर सारी चीजें उसके सामने लाकर रख देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओवर पैम्परिंग मतलब सिर्फ हर चीज दे देना नहीं होता। ओवर पैम्परिंग तब भी होता है जब हम हर बात में बच्चे को बचा लेते हैं। गिरा, उठा लिया, होमवर्क नहीं किया, खुद कर दिया, झगड़ा किया तो फटाफट डिफेंड कर दिया, एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देना, कैंडीज देना, कोई टॉय देना या फिर कुछ भी, और जब वो नहीं मिलता तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। हो क्या रहा है कि कई बार वक्त के पहले कहते हैं कि कुछ कुछ काम वक्त के साथ अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा डिमांड पर और बहुत जल्दी सब कुछ मिल रहा है, और ये शायद कारण है। हम इसको लाड प्यार नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक डिमांड और सप्लाई की दुविधा कहेंगे। हमने सप्लाई इतनी दिखा दी, हमने सप्लाई पेरेंट्स की तरफ से इतनी दिखा दी कि बड़े आराम से, खुशियों से सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को बिगाड़ने की बात बहुत दूर की है, ये आदत डाल रहे हैं कि
you feel you need it, you'll get it immediately, here, now. इस तरह बिगड़ते हैं बच्चे और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना वो नहीं सीख पाते, और बड़े होकर जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनसे टैकल नहीं होती। कितना देना चाहिए, कितना देना ज़्यादा है, कितना देना कम है, there is obviously no measurable or one size fits all answer for this, but solutions हैं और बहुत ही आसान solutions हैं। सब्स्टिट्यूट आपकी खरीदारी की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आपकी खरीदी हुई वस्तुएं कभी पेरेंट्स की इमोशनल दौलत को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, और ये बच्चे जब बड़े हो रहे हैं इस बात का एहसास वो माँ बाप को दिला भी रहे हैं, और वो खूबसूरत बात है क्योंकि यू गेव मी एवरीथिंग बट आई वांटेड यू, वेयर वर यू। क्या ये सवाल हम 18-19 साल की उम्र में सुनेंगे बच्चों से? हम सेक्रीफाइस कहें, कॉम्प्रोमाइज़ कहें, या एक हरक्यूलियन एफर्ट कहें, बड़ा जोशीला एफर्ट कहें, वक्त निकालना पड़ेगा, नहीं तो बचपन अपने हाथ से खो रहा है। बचपन खोता है तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे भी उस दुविधा से गुजरते हैं, और अकेलेपन में, मायूसी से, अवसाद की बीमारियां, एंग्जाइटी की बीमारियां, कहीं ना कहीं खुद को हार्म करने के बिहेवियर्स पैदा हो रहे हैं। तो अगली बार जब बच्चे की कोई जिद आप पूरी करने वाले हो तो कुछ सवाल अपने आप से पूछिएगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो क्या ये वो सब बनाकर रख पाएगा जो आप उसे अभी तक दे रहे हैं? क्या वो बड़ा होकर उस घर का रेंट अफोर्ड कर पाएगा जिसमें आप रह रहे हैं? क्या वो ब्रांडेड कपड़े खरीद पाएगा जो आप उसे एक बार कहने पर ले देते हैं? अगर नहीं तो उसका भविष्य जरा सोचिए कैसा होगा। कब तक आप ये सब प्रिविलेजेस उसे देते रहेंगे? कभी ना कभी आप चाहेंगे कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो बचपन से ही शुरू क्यों नहीं करना चाहिए? घर में शुरू से ही वो बैलेंस बनाना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्सेस प्रिविलेजेस में। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग करिए ना। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में आओ, हमारी बात, तुम्हारी बात, हमारा तजुर्बा, तुम्हारा थोड़ा सा तजुर्बा, एक्सपीरियंस शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। नतीजे, मेरे बिहेवियर के पैटर्न्स में क्या परिवर्तन आ सकता है जो कुछ बाउंड्रीज को तोड़ सकता है और इर्रेलेवेंट एंड इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ जा सकता है। मान लीजिए कहीं एक्सपेरिमेंटल तौर पे कोई नशीली पदार्थों का इस्तेमाल है, टोबैको का इस्तेमाल है, या फिर कोई किसी को ईव टीजिंग या कहीं बुलिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पता नहीं है। अब स्कूल तो सिखा रहा है जी, स्कूल तो सिखा रहा है कि भाई ये बाउंड्रीज हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनको तोड़ नहीं सकते। हम परिवार में भी करें। कौन कहता है कि कौन सा बिहेवियर प्रसन्नता वाला, उल्लास वाला नहीं है? लेकिन जहाँ खुशी की वजह से भी कोई बाउंड्रीज टूटती हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की या सोशल नॉर्म्स तोड़ते हैं हम, और कहीं ना कहीं दुखी होकर दुविधा में भी तोड़ते हैं, दोनों गलत हैं। और ये बात ABC मॉडल कहते हैं, एंटीसीडेंट्स ऑफ सर्टेन थॉट्स, बिहेवियर्स इन अ गिवन सिचुएशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। किस बिहेवियर के, किस सोच के क्या कॉन्सिक्वेंसेस कल हम सब के लिए एज अ परिवार दुविधा बन सकती है। चर्चा करिए, संवाद करिए, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बैठकर विचार विमर्श करिए। अपना मशवरा जरूर दीजिए, लेकिन बच्चों से भी उनका मशवरा लीजिए। डिसिप्लिन, अनुशासन बेहद ज़रूरी है। फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़रूरी है, और ये बहुत क्लियर शब्दों में, भले प्यारे शब्दों में, बोले हुए शब्दों में, आवाज़ में क्लियर कट बाउंड्रीज दीवार पे भी क्यों ना लिखी जाएं। When parents say no for something, it should be no, but politely, consistently, constantly communicated in a compassionate manner. लाड प्यार ज़रूरी है, लेकिन संतुलन भी उतना ही ज़रूरी है। बच्चों को अगर समझदार बनाना है तो उन्हें थोड़ा फ्री भी छोड़ना होगा। कभी कभी उन्हें ना भी सुने, जूझने दें। अलग अलग सिचुएशन से कुछ सीख कर ही निखरेंगे। प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी आज़ादी और जिम्मेदारी के साथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत से माता पिता के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और लाइक करें, और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए क्या कहता है इंडिया।